हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 के विज्ञापन की घोषणा के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 के विज्ञापन की अनाउंसमेंट को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए कुल टोटल पदों के बारे में, 65,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, आवेदन कब से होंगे, परीक्षा कब होने वाली है, बीएड बीटीसी, इसके अलावा कौन कौन इस वैकेंसी में आवेदन करेगा, और भी बहुत सारी ऐसी जानकारी जो कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के माध्यम से एक के बाद एक बम्पर पदों पर शिक्षक भर्तियां निकाली जा रही हैं। पहले 1,70,000 पदों पर वैकेंसी आई, दूसरी बार 1,22,000 पदों पर वैकेंसी आई और तीसरी बार 1,22,000 पदों पर। और ये वैकेंसी भी आपके लिए बम्पर पदों पर है। 65,000 पद, थोड़े बहुत पद नहीं होते हैं 65,000। अगर आप मन लगाकर तैयारी करें, मन लगाकर अपनी कहीं ना कहीं पढ़ाई करें, तो निश्चित तौर पे आप सभी को इसमें सफलता मिल सकती है, क्योंकि आपको कंपटीशन नहीं, अपने लिए सिर्फ एक सीट देखनी है और यहाँ पे तो 65,000 सीटें हैं। और अगर आप एक सीट को टारगेट बनाकर प्रिपरेशन करते हैं तो निश्चित तौर पे आप सभी को इसमें सफलता बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती की अनाउंसमेंट के बारे में, तो आज के अलग अलग न्यूज़ जो चैनल्स हैं उनके माध्यम से भी जानकारी दी गई है और इसके अलावा न्यूज़पेपर के माध्यम से भी बताया गया था कि विज्ञापन को लेकर तैयारी करने का जो निर्देश है वो दे दिया गया है। 65,000 सीटों पर निकलेगी बहाली, जैसा कि यहाँ पे आप सभी के सामने है। दूसरे फेज की 28,000 सीटें मर्ज की जाएंगी, यानी कि 28,000 सीटें जोड़ी जाएंगी। 15 फरवरी तक इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। 10 मार्च के बाद इसकी जो परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके सामने लिखा हुआ है कि शिक्षक बहाली फेज 3 की जो तैयारियां हैं वो आप सभी के लिए जोरों पर हैं। विज्ञापन तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं और इसमें अगर बात की जाए 65,000 सीटों के लिए जो आवेदन का प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा, ये प्रोसेस आप सभी का 15 फरवरी के बाद कभी भी शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि 15 तारीख के बाद अगर इसका विज्ञापन जारी होता है तो उसी के एक दिन बाद आप सभी के यहाँ पे जो आवेदन है वो लेने शुरू कर दिए जाएंगे। कुल मिलाकर आप सभी को 30 से 35 दिन का समय मिलेगा, जिसमें आप आवेदन भी करेंगे, परीक्षा के लिए तैयारी भी करेंगे और एग्ज़ाम में जाकर अपना अच्छा स्कोर भी करेंगे। तो इस 30 या 35 दिनों के समय को बढ़ाने के लिए आप चाहें तो आज से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप आज से प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। लिखा हुआ है कि विज्ञापन तैयार करने को लेकर जो निर्देश हैं वो यहाँ पे दे दिए गए हैं और टोटल 65,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाले जाने को लेकर जानकारी दी गई है। अब मैं आप सभी को कुछ और जानकारी दिखा दूँ जो मुझे जानकारी यहाँ पर दी गई थी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से कहा जा रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि सरकार के माध्यम से वैसे ही जुमला खेला जा रहा है। तो मैं उनको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे बिहार के अंदर मुझे इतना भरोसा हो चुका है कि सरकार जुमलेबाजी तो नहीं करती है। विज्ञापन को लेकर अगर जानकारी मिलती है सूत्रों के हवाले से भी, तो भी वो ऑफिशियल होती है, उसका जो विज्ञापन है वो जारी किया जाता है और ये भी आपके सामने है। तो परीक्षा को लेकर यहाँ बताया तो जा रहा है कि 10 मार्च के बाद हो सकती है, लेकिन आप लोग मान कर के चलें कि इसकी जो परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी मार्च के लास्ट वीक में ही होने की उम्मीद है। अभी तारीखों को लेकर जानकारी मैंने आपको एक्सपेक्टेड बता दी है, मैक्सिमम बता दी है, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। अब वापस आ जाते हैं इस मुद्दे को लेकर। यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि मार्च में ही होगी शिक्षक बहाली की फेज 3 परीक्षा। शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी जुटे हैं तैयारी में। 10 फरवरी तक सभी जिलों से मांगी गई हैं रिक्तियाँ। प्राइमरी से लेकर +2 तक निकलेगी वैकेंसी। 15 फरवरी तक इसका जो विज्ञापन है वो जारी करने का लक्ष्य है। आचार संहिता लागू होने से पहले जारी होगा विज्ञापन। नई रिक्तियों के साथ में टीआरई 2 की बची हुई सीटों को भी शामिल किया जाएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का इसलिए बदला गया था फैसला। टीआरई 3 में एक साथ निकलेगी अब फ्रेश वैकेंसी। बीपीएससी को फरवरी के दूसरे सप्ताह तक भेजी जाएंगी रिक्तियां। लोकसभा चुनाव के पहले 3rd फेज बहाली पूरा करने का लक्ष्य है। परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक पहले आप सभी की जो परीक्षा होनी थी वो अगस्त में होनी थी, लेकिन अब इसमें बदलाव करके
परीक्षा को संशोधित करते हुए मार्च में कराए जाने का फैसला लिया गया है। अब ये तो बात हो जाती है 65,000 पदों पर भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जो कि बिहार से निकाला जा रहा है। आवेदन भी 16 तारीख से शुरू हो सकते हैं और परीक्षा भी मार्च लास्ट में हो जाएगी। सवाल सबसे बड़ा ये था कि क्या इसके अंदर कौन कौन से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनको इस वैकेंसी में मौका मिलेगा। तो सबसे पहले वो अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट अपीयरिंग में है वो अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकेंगे। साथ ही साथ क्योंकि उनका जो सीटेट होगा उनका रिजल्ट इस वैकेंसी से पहले ही आ जाएगा, ऐसी उम्मीद है। दूसरे वो अभ्यर्थी जिन्होंने STET के लिए आवेदन किया है वो सभी अभ्यर्थी भी इस वैकेंसी के अंदर आवेदन कर सकेंगे, क्योंकि STET वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी परीक्षा इसकी परीक्षा से पहले कराए जाने को लेकर तैयारी शिक्षा विभाग के माध्यम से की जा रही है। अंतिम निर्णय शिक्षा विभाग को लेना है। जो भी जानकारी होंगी मैं आपको देता रहूँगा। तो सीटेट और STET वाले अभ्यर्थियों को इसमें आवेदन करने का जो मौका है वो मिलेगा और उम्मीदें भी हैं कि बड़ी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिनको इस वैकेंसी में अभी भी आवेदन नहीं करने का मौका मिलेगा, जिसमें सबसे पहले नाम आता है BEd और BTC करने वाले अभ्यर्थी। जो अभ्यर्थी BEd और BTC के लिए फॉर्म भरे थे 2022 में और 24 में इंतजार कर रहे थे, वही कंप्लीट होने वाला है, तो उनको यहाँ पे एक बड़ा झटका लगेगा। ये अभ्यर्थी इस वैकेंसी में आवेदन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इन अभ्यर्थियों का जो रिज़ल्ट है या जो इनका फाइनल सेमेस्टर का रिज़ल्ट है वो निश्चित तौर पे इस वैकेंसी से पहले आने की उम्मीदें दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर सरकार इनको आवेदन करने का मौका दे दे तो बात अलग है, ठीक है। अदरवाइज़ इन अभ्यर्थियों को इस वैकेंसी से बाहर बैठना पड़ेगा। बाकी आवेदन करने के लिए आप जानते हैं कि ये जो वैकेंसी निकाली जाएगी 65,000 पदों पर, इसमें PRT 1 to 5, 6 to 8, इसके अलावा TGT PGT सभी विषयों के पदों को जोड़कर 65,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली जा रही है, जिसमें सभी की अलग अलग योग्यताएँ हैं। प्राइमरी में BTC DLED अभ्यर्थी प्लस TET वाले अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। 1 to 5 का TET होगा। 6 to 8 में आवेदन करने के लिए BEd BTC वाले अभ्यर्थी प्लस सीटेट 6 to 8 वाला होना चाहिए, आवेदन कर लेंगे। जब बात BTC की आती है तो एक बात क्लियर कर दी जाए कि इसमें बिहार के BTC अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अगर DLED किया है 12th के आधार पर तो वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रेजुएशन के आधार पर DLED करवाया जाता है, इसलिए उनको आवेदन करने का मौका मिलेगा। बाकी TGT और PGT में आवेदन करने की जो योग्यताएं हैं वो पूरे तरीके से सिंपल हैं। संबंधित विषय के अंदर आप सभी के पास में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस आपके पास BEd होगा, और साथ में जिस विषय के लिए जिस पेपर के लिए, चाहे वो TGT है या PGT, उससे संबंधित आपने STET की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वो सभी अभ्यर्थी इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल की बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि BPSC TRE 3.0 को लेकर विज्ञापन की अनाउंसमेंट कर दी गई है। 65,000 से अधिक पदों पर आवेदन 16 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। कमर कस के बैठ जाइए तैयारी करने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।